हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रुप पे। दोस्तों अभी अभी आपके यहाँ पे एसएससी सीजीएल का 12 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट समाप्त हो गई। ठीक है, 12 अप्रैल की यहाँ पे सेकंड शिफ्ट समाप्त हो गई है। दोस्तों किस टाइप से क्वेश्चन आए थे यहाँ पे देख लीजिए, जिनका भी आगे एग्जाम है वो देख के जाइएगा। आप लोगों को बता दें 2019 के भी जीके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी याद करके जाइएगा। स्टैटिक जीके क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, फिर जीके, फिर और भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, एवरेज से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, अलजेब्रा से क्वेश्चन, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आप लोग देख के जाइएगा। पहला प्रश्न इस टाइप से आपका बना था, देखो कौन सी उत्तराकृति दी गई प्रश्नाकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब होगी, ठीक है। दूसरे का देखो कैसा ये प्रश्न आया था आपका, यहाँ पे आपका दर्पण रखा था, यहाँ पे चित्र बना था, तो आपको बताया था जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। सिंपल सी बात थी, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम को दर्शाएगा। तो तीसरे का राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। सबसे पहले क्या आएगा, पहले मिट्टी होगी, मिट्टी में क्या बीज डालेंगे, 3 के बाद में 5 तो फिक्स है, मिट्टी के बाद में बीज डालेंगे, बीज के बाद में क्या पौधा होगा, पौधा क्या होगा, पेड़, पेड़ फल देगा, पेड़ फल देगा, तो राइट ऑप्शन बी पार्ट। अगला देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्न विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या को चुनना है आपको, ठीक है। तो इस टाइप से भी प्रश्न आया था, तो देख लेते हैं। एक के बाद में बी के गैप है, सी के बाद में डी, मतलब कि ए के बाद में सी का बी, ए सी के गैप है, बी के गैप में सी आ गया, फिर ई के बाद में एफ का गैप होगा तो जी आएगा। जी से स्टार्टिंग किसमें, इसी में केवल ए और बी में से, ठीक है। तो वाई में डब्ल्यू के बाद में क्या आता है, एक्स वाई, -1 का हो रहा है, यू के पहले क्या आता है, एस टी यू, तो मतलब आएगा एस। तो जी एस किसमें, केवल एक ही ऑप्शन पे है, चौथे का ये ऑप्शन राइट है। चलो अगला देख लेते हैं, नदी बांध है यातायात का क्या होगा। जिस प्रकार देखो दोस्तों, नदी पर बांध बनाए जाते हैं, ठीक है, यातायात के लिए क्या होगा, सिग्नल बनाए जाते हैं, सिग्नल बत्ती राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलो अब छठा नंबर यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है, देखो लिखा है 16 से 272 दिया गया है, 22 से क्या होगा। तो देखो 16 को स्क्वायर करके 16 ही जोड़ दिया गया है इस पैटर्न से। देखो 16 को स्क्वायर आपको आना चाहिए, 256 में 16 जोड़ा गया है। अब 22 को स्क्वायर करके 22 को स्क्वायर करोगे तो 484 आएगा, फिर उसी में 22 जोड़ देना, 4 2 6, लास्ट में 6 आएगा, तो कितना जोड़ेंगे, हाँ 5 6 आ जाएगा, ठीक है, 5 6 दोस्तों आएगा। इस पैटर्न से किया गया, वर्ग उसी का वर्ग करके उसी संख्या को जोड़ दिया जा रहा है। इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन बना था, ठीक है। चलो आई जे के एल एम 5 लड़के हैं, एक गोल मेज के चारों ओर लगी कुर्सियों पर इस तरह बैठे हैं कि आई के बाईं ओर एम है, ठीक है। आई के बाईं ओर आपका कौन है, आई का दाएं इधर होगा लेकिन बायां कहाँ है, तो इधर साइड होगा तो बायां एम होगा। एम और के के स्थान पे जे है, एम और के के स्थान पे बीच में जे है, तो जे यहाँ आ गया। और इन्होंने दिया कि जे और एल के बीच में कौन है, के है, तो यहाँ पे के आ गया है, ठीक है। तो के तुरंत दाएं और पूछा गया कौन होगा, एक में रुकेगा, यहाँ पे के है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि जे और एल के बीच में, जे और एल के बीच में के है, तो यहाँ पे जे और एल, ये हो गया एल, ठीक है, एक में रुकिएगा, ये एल हो गया, ये हो गया जे, जे एल के बीच में ये के बैठा है बीच में, बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे एल आएगा आपका, ठीक है। अब इन्होंने पूछा कि तो के तुरंत दाईं ओर कौन है, तो के इधर साइड है, तो के दाईं ओर बताइए कौन होगा, चलिए बताइए क्या होगा। राइट ऑप्शन आपका जे बैठा है, या इधर मान ली मुँह करके बैठा तो इसका दांत इधर नीचे साइड होगा, इधर साइड, तो जे होगा दायां हाथ, ठीक है। मान लीजिए इधर करके मुँह करके बैठा तो इसका दांत किधर होगा, इधर साइड होगा, इसलिए जे राइट ऑप्शन बन गया, नहीं तो फिर एल हो जाता। अगला दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। 3 6, 3 5 4 दिया, 6 8 7 दिया गया, आप लोगों को बताना क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, 5 में 5 3 8 होता है, 2 से भाग दे दिया गया, 8 से 14 होता है, 2 से भाग दे दिया, 8 4 12 होता है, 12 में 2 से भाग दोगे तो 6 आएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। उनको जोड़ के 2 से भाग दिया जा रहा है। अगला दिए प्रश्नाकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तराकृति बनाई जा सकती है, तो देखते हैं जरा क्या होगा। 9वां नंबर प्रश्न है, 9वें नंबर का राइट ऑप्शन आपका बनेगा दोस्तों सी ऑप्शन, ठीक है। इसको उल्टा करके ऐसे रख दिया गया, ठीक है, मतलब इसको ये रख दिया गया और इन दोनों को ये रख दिया गया ये, ठीक है। और ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज इधर रख दिया गया और बिंदी इधर है, ठीक है, राइट ऑप्शन सी बन रहा है। अगला दिया गया, अब यहाँ पे जी के कुछ क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जी के क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है भाई। अब इसमें दिया है क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय सवाल कहते हैं, कौन सा कहते हैं क्लोरोफाइसी के सदस्यों को, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, हरा, ठीक है, हरा यहाँ पे हो जाएगा। अगला दिया है मेसोडर्म जो मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को क्या कहते हैं,
27 नंबर का राइट ऑप्शन यहाँ पे प्रगुहा हो जाएगा। अगला दिया गया उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? तो 28 नंबर का राइट ऑप्शन होगा बी पार्ट, गोली दर्पण के। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं डैश कहलाता है। तो 29 नंबर का राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा? 29 का बी ऑप्शन, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला दिया गया धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है। 30 नंबर का राइट ऑप्शन होगा आघात वर्धीनता। अगला दिया निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है? तो 31 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन होगा ए पर, नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है, नेचुरल हिस्टोरिका हो जाएगा। ये पिल्ले ने शायद लिखा है, ठीक है, पिल्ले ने लिखी ये पुस्तक। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था? ठीक है, 32 नंबर प्रश्न है। तो ये सभी थे, जैसे कि उद्बी, अलबुर्नी, फिरदौसी थे। अगला दिया गया है 33 नंबर। तो 20 जनवरी 1756 ईस्वी को ब्लैक होल घटना हुई थी। कब हुई थी? 20 जून और 1756 को हुई थी। इसके साथ किसके शासनकाल में घटित हुई थी? तो 33 का सिरुद्दौला यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। समन्वय अवज्ञा आंदोलन के समय में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? दांडी मार्च सिंपल साहब 12 मार्च 1930 को ही किया होगा। 34 का यहाँ पर डी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। अगला दिया गया है न्यूट्रॉन तारे जो पल्सर के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव युक्त पिंड जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है क्या कहलाता है? 35 का राइट ऑप्शन होगा ब्लैक होल। ब्लैक होल यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा। 36 नंबर दिया गया है बैक गोला धारा किस महासागर की शीतल धारा है? तो 36 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए पर, दक्षिण अंटार्कटिक महासागर। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? 37 नंबर का राइट ऑप्शन होगा इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बागानी फसलों, चाय, इलायची आदि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 38 का यहाँ पर लेटराइट मिट्टी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। दो परिस्थितिक तंतुओं के मध्य दो विभिन्न समुदाय के मध्य स्थित संगमण क्षेत्र को क्या कहलाता है? संगमण क्षेत्र क्या कहलाता है? 39 का राइट ऑप्शन बी, इकोटोन कहलाता है। अगला दिया 40 नंबर संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन था? 40 नंबर का सी ऑप्शन भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बी एन राव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी एन राव होगा संविधान सभा का संवैधानिक, भीमराव अंबेडकर नहीं, बी एन राव, केवल बी एन राव जो थे आपके वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, बी एन राव। ठीक है, बी एन राव होगा, याद कर लेना। और दोस्तों ये कि देखो जीके